उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव अभी भले दूर दिखाई देता हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसाती बिछानी शुरू कर दी। और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की उस प्लान की हो रही है जिसके तहत पार्टी अपने राष्ट्र नेतृत्व को सीधे उत्तराखंड के मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के प्रस्तावित दौरे, लगातार बैठकों का दौर, परिवर्तन संकल्प यात्राएं और युवाओं से लेकर पहाड़ के मुद्दों तक फोकस। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने 2027 के लिए अपनी सबसे बड़ी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है या फिर ये सिर्फ चुनाव से पहले का एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रही और ऐसे में 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और पुनरुत्थान की लड़ाई भी माना जा रहा है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस केवल प्रदेश नेतृत्व के भरोसे चुनावी मैदान में उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही। पार्टी राष्ट्र नेतृत्व को सीधे राज्य के राजनीतिक समीकरणों से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। राहुल गांधी के प्रस्तावित देहरादून दौरे को इसी रणनीति की पहली बड़ी कड़ी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड में बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और साथ ही रोजगार के अवसरों का मुद्दा जो है वो लगातार चर्चा में रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या केवल बड़े नेताओं की रैलियां और संवाद चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं? राजनीतिक इतिहास बताता है कि राष्ट्र नेताओं की मौजूदगी माहौल तो बना सकती है, लेकिन अंतिम फैसला स्थानीय मुद्दे, संगठन की मजबूती और बूथ स्तर की तैयारी ही तय करती है। यही वजह है कि कांग्रेस समानांतर रूप से संगठन को मजबूत करने पर भी जोर देती हुई दिखाई दे रही है। 18 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सिर्फ कार्यक्रमों की तारीखें तय नहीं होंगी बल्कि ये भी तय होगा कि पार्टी के क्षेत्र में किस चेहरे को आगे करेगी और किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस बार केवल देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों पर फोकस करती हुई नहीं दिख रही है। पार्टी पर्वतीय जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रही है और शायद यही वजह है, ये वो क्षेत्र हैं जहां चुनावी लड़ाई का असली परिणाम छिपा हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड में पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, सड़क, शिक्षा, रोजगार और साथ ही पेयजल जैसी जो समस्याएं हैं सालों से राजनीतिक बहस का हिस्सा रही है। हर चुनाव में इन मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन पहाड़ के कई इलाकों में लोगों की शिकायतें आज भी वही सुनाई देती है। कांग्रेस अब इन्हीं सवालों को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहानी का यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस के सामने चुनौती केवल बीजेपी नहीं है, चुनौती अपनी आंतरिक एकजुटता भी है। हाल ही में देहरादून आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नेताओं को यहाँ साफ संदेश दिया कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो गुटबाजी और व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़ना होगा। और ये बयान अपने आप में कहीं ना कहीं काफी कुछ कह जाता है, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस समय समय पर अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व को लेकर उठने वाले सवालों से जूझती रही है। और ऐसे में अगर पार्टी को चुनावी लड़ाई मजबूत बनानी है तो उससे पहले संगठन के भीतर एकजुटता भी दिखानी होगी। उधर उम्मीदवार चयन को लेकर भी कांग्रेस इस बार अलग रणनीति अपनाने की बात कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केवल वरिष्ठता या पारंपरिक दावेदारी के आधार पर टिकट देने के बजाय जीतने की क्षमता, जनता के बीच सक्रियता और साथ ही संगठनात्मक पकड़ जैसे मानकों को भी प्राथमिकता यहाँ पर दी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इससे टिकट वितरण के समय होने वाले विवाद कम हो सकते हैं। हालांकि ये रणनीति कितनी सफल होगी इसका जवाब अब वक्त ही देगा। अब जरा बीजेपी की स्थिति भी यहाँ पर समझ लेते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। पार्टी के पास सत्ता का अनुभव, मजबूत संगठन और बूथ स्तर तक फैला नेटवर्क मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिर्फ रणनीति बनाना यहाँ पर काफी नहीं होगा, उसे ये भी यहाँ पर साबित करना होगा कि वो जनता के सामने एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में खड़ी है। यानी कांग्रेस की चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे बीजेपी के चुनावी ढांचे का मुकाबला करना है, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों में जीत का भरोसा भी पैदा करना है। इसलिए 2027 की लड़ाई केवल नेताओं के दौरों की नहीं होगी। यहाँ पर ये लड़ाई होगी संगठन, रणनीति, स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और जनता की मूड की भी होगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने चुनावी तैयारी का इंजन चालू कर दिया है, लेकिन क्या ये तैयारी सत्ता तक पहुंचने वाली सड़क बनेगी या फिर राजनीतिक सफर बीच रास्ते में अटक जाएगा, इसका फैसला आने वाले महीनों में जनता ही करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे,
क्या कांग्रेस की ये नई रणनीति उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है? क्या राष्ट्रीय नेताओं के दौरे चुनावी माहौल बदल पाएंगे या फिर बीजेपी की मौजूदा पकड़ कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यहां पर बनी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहां जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये राजनीतिक जो विश्लेषण है पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि उत्तराखंड की राजनीति पर गंभीर चर्चा और लोगों तक भी पहुंच पाए। और आयुष्मारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।